क्या है ये स्कॉर्पियो एन? बदला नाम, नया नाम, या महिंद्रा की पहचान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक और मैं हूं सैम। 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं और अगर इन 3 सवालों के आप जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या आप एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं? क्या आप एक नई इंडियन एसयूवी लेने का सोच रहे हैं? और क्या आपका बजट 11 से 20 लाख के बीच में है? अब इन 3 सवालों में अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा की तरफ से उतारी गई एक बिल्कुल नई कार स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियन, बदला नाम, नया नाम, या महिंद्रा की पहचान। 20 साल से गाड़ी का रुतबा कायम है और अगले 20 साल की तैयारी है स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन नाम याद रखिएगा। ये नाम पुराने नाम से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन पुरानी गाड़ी से नहीं। ये एक बिल्कुल नई कार है। स्कॉर्पियो को 20 साल हो चुके हैं और लगा लीजिए उस नाम का फायदा उठाने के लिए, और जो गैप 2 बड़ी बड़ी एसयूवीज के बीच में है जो कि महिंद्रा के लिए तुरुप के इक्के का काम कर रहे हैं, महिंद्रा की थार और एक्सयूवी 700, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए भारतीय मार्केट में जो स्कॉर्पियो ने एक अपनी जगह बनाई है, उसका फायदा उठाने के लिए इस गाड़ी को बाजार में उतारा गया। गाड़ी को तफसील से समझे उससे पहले एक नजर इसकी कीमत पर। स्कॉर्पियो एन को 5 ट्रिम्स और 7 रंगों में उतारा जाएगा और मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत शुरू होती है 11.99 लाख से 19.49 लाख। अब क्या है ये स्कॉर्पियो एन? ये स्कॉर्पियो एन एक अच्छी बिग मैचो एसयूवी है, लेकिन इस मैचो एसयूवी में स्कॉर्पियो का जो स्ट्रेट लाइन वाला मैचिज्मो है उसको हटा के कर्विश बना दिया गया है। यूरोपियन या जर्मन उन गाड़ियों में जिस तरह का आपको फिट एंड फिनिश दिखता है, वैसा कुछ बना दिया गया है ताकि अब इस गाड़ी को अर्बन कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो स्कॉर्पियो है आप जानते हैं वो टियर 2 टियर 3 इलाकों में ज़्यादा पसंद की जाती है। वहाँ पे मैचो फीलिंग, दबंगई जो होती है वो लोगों को पसंद है, तो वहाँ पे उस गाड़ी का एक अपना वर्चस्व है और बहुत बड़ी लेगेसी है वो। और अब मार्केट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और महिंद्रा बढ़ रही है, महिंद्रा के पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। और इसलिए महिंद्रा ने टियर 1, टियर 2, 3 सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ पे लोग अब एक नई लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहाँ पे लोग घर के बाहर जाना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखकर इस गाड़ी को उतारा गया। इस गाड़ी की बाजार में सीधी टक्कर तो नहीं है, लेकिन ये गाड़ी किया कारेन से लेकर टोयोटा इनोवा सभी के वॉल्यूम्स पर सेंध लगा सकती है। पर जिस बाजार के लिए इसे खास बनाया गया है, यानी अर्बन कस्टमर्स, शायद इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि Hyundai की क्रेटा, Volkswagen की टाइगुन, किया की सेल्टोस के मुकाबले तरजीह ना दे। वजह इसका बड़ा शरीर, जो कि इसे बड़े शहरों में थोड़ी समस्या बना सकता है। यानी कि 7 सीटर्स के लिहाज से इस गाड़ी का मुकाबला होगा Hyundai की अल्काज़ार, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा की ही अपनी XUV 700 के साथ। टाटा सफारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गाड़ियों में मिलता है आपको पेट्रोल इंजन का विकल्प भी। कैसी लग रही है गाड़ी, ये आपको इस वक्त दिख रहा है। अपनी राय भी आपके साथ बांट देता हूं, क्योंकि इस गाड़ी ने हमें प्रभावित किया, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। फ्रंट जो है बहुत खूबसूरत है, खासकर इसका ये जो ग्रिल है, किसी भी गाड़ी का ना जो चेहरा, उसमें ग्रिल की जो अहमियत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्रोम फिनिश, ये 6 स्लैट वाला जो ग्रिल है पिछली स्कॉर्पियो से बिल्कुल अलग है। DRL का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। सी शेप फॉग लैम्प जो है वो अच्छे लग रहे हैं, यानी कि कुल मिला के हर चीज़ को सही जगह पे बैठाया गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा ऑन योर फेस भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल डरी हुई भी नहीं है। स्कॉर्पियो में एक खास बात थी ना, जब उसको देखते थे ना तो आप रास्ता देते थे। क्या आप इस गाड़ी को रास्ता देंगे? शायद नहीं, लेकिन आप इज्जत ज़रूर करेंगे, ऐसा लग रहा है इसके फेस को देख के। कलाकारी होती है, एक बड़ी अहमियत होती है इन डिज़ाइंस की।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी बिग बल्की एसयूवी है। ध्यान रखिएगा ये सी सेगमेंट डी सेगमेंट दोनों को केटर करने के हिसाब से बनाई गई है। और इसमें मेरा जो फेवरेट हिस्सा है इस गाड़ी का वो है इसका ये साइड प्रोफाइल। इसका साइड प्रोफाइल जो है इसे बाकी गाड़ियों से अलग करता है। जब हम 3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो या तो हमें मैचो फुल बल्कि एसयूवीज नज़र आती हैं या फिर एमपीवीज नज़र आती हैं। एमपीवीज का जो साइड प्रोफाइल है उनको धोखा दे जाता है और वहीं पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो मार खा जाती हैं। और ये जो महिंद्रा ब्रांड है ये तो एसयूवीज के लिए ही जाना जाता है, एसयूवी से ही शुरुआत करी। तो एसयूवी प्रोफाइल को किस तरह से छोड़ा जाता है, ये जो चौड़े व्हील आर्चेस हैं जिसको आप देख रहे हैं, वो जो 18 इंच के टायर आपको दिख रहे हैं और जिस तरह से रूफ रेल का इस्तेमाल किया गया है और ग्लास एरिया और मेटल एरिया को जिस तरह से प्रोपोर्शनलिटी देख के एक चौड़ा हिस्सा बनाया गया है लंबे बॉनेट के साथ। ध्यान रखिएगा, लंबा व्हील बेस, लंबा बॉनेट और इन चीज़ों का राइट प्रोपोर्शन इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को सबसे ज़्यादा रोचक बनाता है। कहीं कोई गैप आपको नहीं दिखेगा, फिट एंड फिनिश शानदार दिखेगा। पेंट जॉब की लोग बात पूछते हैं और इसका पेंट जॉब, देयर इज नो येलो पील इन दिस पेंट जॉब। 7 कलर ऑप्शन है जो कि आपको इसमें मिलेंगे, 6 वेरिएंट है जो कि आपको इसमें मिलेंगे और साइड प्रोफाइल जैसा आपको दिख रहा है या इस बात की ओर इशारा है कि रोड प्रेजेंस जो है गाड़ी की वो बहुत उम्दा रहने वाली है। लेकिन हर चीज़ पूरी तरीके से फैंटास्टिक नहीं हो सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो रियर है उसमें वो दम, वो खूबी जो आपको फ्रंट या साइड प्रोफाइल में दिख रही है उतना आपको रेयर शानदार नहीं दिखेगा। जब आप इसके रेयर पे नज़र डालेंगे तो आपको भारतीय मार्केट में मौजूद कई सारी एमपीवी या बहुत सारी गाड़ियाँ जो मौजूद हैं उसकी छाप दिखेगी और यही इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। बाहर से स्कॉर्पियो को हम देते हैं 10 में से 8 अंक। अब बारी गाड़ी को अंदर से परखने की। सबसे पहले 3 रोड टेस्ट। शुरुआत ड्राइवर कैबिन से। स्कॉर्पियो की कुल ऊंचाई है 1857 मिलीमीटर और इसका एहसास आपको ड्राइविंग पोजीशन पर दिखता है जहां से सारी दुनिया छोटी नजर आती है। एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन। स्कॉर्पियो का व्हील बेस है 2750 जिसका फायदा सेकंड रो में दिखता है। फैल कर राजा की तरह आप सफर पर जा सकते हैं। गाड़ी की कुल लंबाई है 4662 mm और अब बारी थर्ड रो की जहां पहुंचना बेहद आसान है। थर्ड रो में हेडरूम काफी है लेकिन जगह थोड़ी खली। आप थर्ड रो पर बैठकर सेकंड रो को कंट्रोल भी कर सकते हैं लेकिन थर्ड रो के मामले में सफारी दिख रही है स्कॉर्पियो एन से बेहतर। डैशबोर्ड देखने में अच्छा है, स्विचेस और बटन्स की पोजीशनिंग भी सही है लेकिन टच एंड फील के मामले में गाड़ी कंपटीशन में मौजूद बाकी 7 सीटर्स की तरह प्रीमियम नहीं लगती, खासकर इसका फैब्रिक और रंग। कनेक्टेड कार टेक और सेफ्टी के लिहाज से महिंद्रा ने नए बेंचमार्क सेट किए हैं। यहाँ पर भी फीचर्स की भरमार है जैसे 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हाँ इसमें भी कुछ कमियां मौजूद हैं। एड्रोनॉक्स इंटेलिजेंस जिसके साथ आप 70 ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट 3 वर्ड्स एलेक्सा वॉइस कमांड के साथ। 3D इमर्सिव सोनी का साउंड सिस्टम वो भी 12 स्पीकर्स के साथ। पुश बटन स्टार्ट, ऑटो हेडलैम्प, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 7 इंच का ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, यानी कि लिस्ट है बेहद लंबी। कुल मिलाकर महिंद्रा की स्कॉर्पियो में आप जितना लगाएंगे उतना पाएंगे। जिस गाड़ी की इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो, यहाँ पर दोनों इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पर आपको डीजल मिलेगा। पेट्रोल में जो है वहाँ पर आपको 2 लीटर का इंजन है, 203 bhp की पावर देता है और 175 bhp की पावर देने वाला डीजल का 2.2 लीटर का इंजन है जो कि दिया गया। अब इंजन दोनों उम्दा है, यह हम इस बात से भी कह सकते हैं क्योंकि इन इंजनों को करीब 2 साल से अच्छे खासे तौर पर परखा गया है। हम एज ए कस्टमर्स हमने कई बार लोगों से बात करी है और इस इंजन की जो रिफाइनमेंट है, इंजन की जो पावर है उसको समझा है। मैं बात कर रहा हूँ XUV700 की, जहाँ पर आप इस इंजन को बारे में जान चुके हैं, कस्टमर परख चुके हैं। स्कॉर्पियो एन एक नई SUV है और इसे XUV700 वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अगले 20 साल की सोच इस स्कॉर्पियो एन की ड्राइव के दौरान समझ आई।
क्योंकि इंजीनियर्स ने इस पर बेहद उम्दा काम किया है। 41% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल इसे सेगमेंट की सबसे मजबूत गाड़ियों में से एक बनाता है। 1825 किलोग्राम वाली इस गाड़ी के सस्पेंशन पर अच्छा काम किया गया है। फ्रंट में डबल फिशबोन और रियर में पेंटालिंक का इस्तेमाल किया गया है। डैम्पनर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका फायदा लो स्पीड स्टिफनेस और हाई स्पीड पर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते वक्त दिखा। जो सबसे बड़ी दिक्कत स्कॉर्पियो के कस्टमर्स को आती थी ना, वो दिक्कत थी राइड एंड हैंडलिंग की। स्कॉर्पियो में कार लाइक ड्राइविंग जो थी वो थोड़ा नदारत थी। मैचिज्मो फीलिंग के साथ आपको ड्राइव करने का मौका मिलता था, लेकिन आज की इस भागदौड़ती दुनिया में ना कार लाइक ड्राइविंग सबको पसंद है, और वहीं पर सी सेगमेंट और डी सेगमेंट एसयूवीज जो हैं वो आगे रहती हैं। अब उन्हीं को टक्कर देने के लिए जो ड्राइव क्वालिटी है उसमें बहुत सुधार किया गया है। अब जितनी ताकत आप पहले स्कॉर्पियो में लगाते थे, अगर आपको याद हो, उतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ईज़ ऑफ ड्राइविंग पे बड़ा ध्यान दिया गया है। एक चीज़ जो बड़ा और जो बड़े यूएसपीज थे ना, उसको रखा गया है। जो चीज़ें नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव बनाया गया है। एक नेगेटिव जिसको पॉजिटिव बनाएगा वो है राइड एंड हैंडलिंग के मामले में, जहाँ पर गाड़ी पहले से बेहतर हो चुकी है। कार लाइक ड्राइविंग जो कि पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन जो इसका यूएसपी था यानी कि हाई सीटिंग पोजीशन, वो इसका यूएसपी अब भी बरकरार है। गाड़ी इतनी ऊंची है कि आमने सामने से जाने वाली जो बाकी डी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं या सी सेगमेंट की गाड़ियाँ बड़ी बौनी साबित होती हैं। अब इसमें आप किसी भी गाड़ी को देख सकते हैं, आप इनोवा तक की सोच सकते हैं, जो कि आपको इस गाड़ी में बैठने के बाद बड़ी छोटी लगेंगी। अच्छा आपको लुकिंग एरिया मिलता है, और मेटल और ग्लास का जो डिवीज़न किया गया है वो भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। अंदर से गाड़ी एयरी तो लगती है, बाहर भी जो है गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है, खासकर साइड प्रोफाइल में, वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। हमने इस गाड़ी को पुणे की घुमावदार सड़कों पर, घाट सेक्शन पर और ट्रैफिक तीनों में परखा, और तीनों जगह इस गाड़ी ने हमें प्रभावित किया। खासकर हाईवे पर ओवरटेकिंग हो या फिर रेड लाइट पर स्टैंड स्टिल से गाड़ी को हैवी ट्रैफिक में उठाना, कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ज़्यादा जर्क भी नहीं लगे, और इसका जिप जैप जूम फंक्शन भी हमें अच्छा लगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा। ब्रेक्स में थोड़ा और सुधार की गुंजाइश है, और रिफाइनमेंट भी इंजन का बेहतर हो सकता है, ऐसा हमारे को इस छोटे से सफ़र में समझ में आया। लेकिन कुल मिलाकर स्टीयरिंग बेहद हल्का हो चुका है और सिटी कम्यूटिंग में आरामदायक। पर जिस खूबी ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है इसका शांत कैबिन। एनवीएच पर वर्ल्ड क्लास काम किया गया है, और लग्जरी सेगमेंट की तरह शांत है इस नई स्कॉर्पियो एन का कैबिन। स्टीयरिंग से आपको इनपुट उतना अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत हल्का हो चुका है। ये कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी भी आपको एंगेज नहीं करती गाड़ी के साथ, राइट। आपको एक फील ज़रूर देती हैं बड़ी एसयूवी ले जाने का, प्रैक्टिकलिटी के मामले में अच्छी लगती है, लेकिन वो जो फील आपको चाहिए ऑन रोड टू हैव दैट ग्रिप, वो ग्रिप जो है वो कहीं ना कहीं नदारद है। और ये मैं टायर्स की ग्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे 17 इंच के हो या 18 इंच के हो, टायर्स की ग्रिप मजबूत है, लेकिन स्टीयरिंग से मिलने वाला इनपुट और गाड़ी से मिलने वाला पूरा फीडबैक जो है, आपको बहुत कम ऐसा मौका है जब आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। स्कॉर्पियो एन में 4V ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है, वो भी मल्टीपल टेरेन मोड्स के साथ, जिसे हमने एम्बी वैली की ऑफ रोड लोकेशन पर परखा। यहां पर हमने 4V लो पर मड और रट मोड की काबिलियत को परखा, एंड यस, द एक्सपीरियंस वाज सुपर इंप्रेसिव। कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छी है, बड़ी इंटेलिजेंट पैकेजिंग की गई है और बड़े ही सही जगह पर उतारा गया है, क्योंकि अब इस गाड़ी का जो मुकाबला है वो किया कारेन से लेकर फॉर्च्यूनर तक कहीं पर भी आप इसको बैठा सकते हैं और सभी गाड़ियों से ये कम्पीट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के इसमें ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, 6 सीटर 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, और कीमत जो है वो है सबसे अच्छा खेल, क्योंकि 12 लाख से लेकर 20 लाख तक का ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आप अपने हिसाब से क्या आपको चाहिए चुन सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की भरमार है, तो जो पैकेजिंग है वो बहुत उम्दा की गई है। अब आप इस पैकेजिंग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल कर देखें, मिला कर देखें, शोरूम जाकर परख कर देखें, और आप जान जाएंगे कि क्या ये आपके गैरेज की शान बनेगी या नहीं। और हमारा वीडियो कैसे लगा ये भी हमें बताएं
आसान है, सब्सक्राइब या फिर लाइक। नमस्कार।